नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आज की रोमांचक कहानी में। आज की कहानी ससुर और बहू के बीच का है और बेहद रोमांचक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। सुबह का वक्त था। संध्या आंगन में कपड़े सुखा रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन संध्या के मन में जैसे किसी तूफान का सन्नाटा छाया हुआ था। उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की थी कि अब वो मोहन से दूरी बनाएगी, लेकिन हर बार मोहन जी का करीब आना उसकी इच्छाओं और अपराध बोध के बीच उसे और उलझा देता था। तभी मोहन वहां पहुंचे। बहू, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? उन्होंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। संध्या ने जल्दी से सिर झुका लिया और अपने काम में लग गई। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन उसकी ओर और करीब आ गए। उनके कदमों की आहट और उनकी आंखों की गहराई ने संध्या के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। बहू, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम खुश नहीं लग रही। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ में पकड़ी साड़ी को कसकर पकड़ा। बाबूजी, ये सब ठीक नहीं है, मुझे जाने दीजिए, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक बार मेरी तरफ देखो। संध्या ने घबराते हुए अपने कंधे से उनका हाथ हटा दिया और तेजी से वहां से चली गई। आकाश खेत से लौटकर घर आया। उसने देखा कि संध्या रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार कुछ गिरा रही थी और खुद से ही परेशान लग रही थी। संध्या, तुम ठीक हो? उसने उसके पास आकर पूछा। संध्या ने चौंकते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। आकाश ने उसे ध्यान से देखा। तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? संध्या ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं कुछ नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आकाश ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। और बाबूजी? संध्या ने तुरंत उसकी बात काट दी। बाबूजी ने क्या किया? आकाश ने उसे ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि बाबूजी तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन आकाश को उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस हुआ। उस रात संध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपने हाथों को देखा, मानो वे किसी गुनाह के निशान ढूंढ रही हों। मैंने क्या किया? ये सब क्यों हुआ? मैंने अपने पति को धोखा दिया। मैं किस ओर जा रही हूँ? वो खुद से बार बार सवाल कर रही थी। उसके मन में मोहन के करीब आने के हर पल की यादें थीं। वे उसे खींच भी रही थी और दूर धकेल भी रही थी। मुझे इस सब को रोकना होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके दिल के कोने में कहीं न कहीं वो खिंचाव अब भी जिंदा था। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। आकाश के मन में शक गहराता जा रहा था। वो अपने पिता और पत्नी के बीच की बढ़ती नजदीकियों को अब और अनदेखा नहीं कर पा रहा था। मोहन ने सुबह के वक्त संध्या को चाय देते हुए कहा, बहू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम थोड़ा आराम कर लो। आकाश, जो वही खड़ा था, ये सब देख रहा था, उसने तुरंत कहा, बाबूजी मैं हूं न संध्या का ख्याल रखने के लिए, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहन ने पलटकर उसे देखा। बेटा, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, इसमें गलत क्या है? आकाश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रात को आकाश ने अपने पिता से अकेले में बात करने का फैसला किया। बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसने सीधा कहा। मोहन ने अपनी चाय का कप रखते हुए कहा, हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? आकाश ने बिना किसी झिझक के कहा, क्या आप संध्या के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं? मैंने गांव वालों की बातें भी सुनी हैं, ये सब क्या हो रहा है? मोहन के चेहरे पर हल्की घबराहट आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो आकाश? मैं तुम्हारी पिता हूँ, वह मेरी बहू है, अगर मैं उसका ख्याल रखता हूँ तो इसमें गलत क्या है? आकाश ने गंभीरता से कहा, बाबूजी मैं जानता हूँ कि कुछ तो गलत हो रहा है, संध्या का व्यवहार बदल गया है और आप उससे कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए लगते हैं।
क्या आप मुझे सच बताएंगे? मोहन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सुबह की पहली किरणें आंगन में बिखर चुकी थीं। संध्या रसोई में बैठी अन्य ढंग से चाय बना रही थी। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थीं। वो हर बार खुद से यही सवाल करती, क्या मैं इस रिश्ते को खत्म कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ? अचानक उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये खत्म करना होगा। वह रसोई से बाहर आई और सीधे मोहन के कमरे की ओर बढ़ गई। मोहन जी अकेले बैठे हुए चाय पी रहे थे। जब उन्होंने संध्या को आते देखा तो हल्का मुस्कुरा दिए। बहू, इतनी सुबह सुबह? क्या बात है? संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उनके सामने खड़ी हो गई, अपने हाथ कसकर पकड़े हुए। बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहा। मोहन ने चाय का कप मेज पर रखा। हाँ बोलो, क्या हुआ? संध्या की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबूजी, जो कुछ भी हुआ वो गलत था। ये रिश्ता, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं अब और ये नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। मोहन कुछ पल चुप रहे। उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने संध्या की आंखों में देखा और धीमे से कहा, क्या तुम सच में इसे खत्म करना चाहती हो? ये आसान नहीं होगा बहू, मेरे बिना। तुम। संध्या ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं अब और ये नहीं सह सकती। मुझे अपने पति और अपने परिवार के प्रति वफादार रहना होगा। प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मोहन जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पहली बार पछतावे का हल्का सा संकेत दिखा, लेकिन साथ ही उनकी इच्छा भी कहीं छिपी हुई थी। संध्या के जाने के बाद मोहन जी कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथों में चाय का कप कांप रहा था। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैंने सच में संध्या के साथ गलत किया? लेकिन क्या मैं इसके बिना जी सकता हूँ? उन्होंने कमरे के कोने में रखी अपनी पत्नी कौशल्या की तस्वीर की ओर देखा। कौशल्या, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हारे जाने के बाद से मैं कितना अकेला हो गया हूँ। और ये अकेलापन मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने तस्वीर से बात करते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने क्या किया? जो कुछ भी हुआ उसमें मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, संध्या भी। मोहन का मन पछतावे और अपने व्यवहार को सही ठहराने के बीच झूल रहा था। दोपहर को आकाश अपने खेतों से घर लौटा। उसने देखा कि संध्या चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसका चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था। संध्या, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हो, उसने सीधा सवाल किया। संध्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। संध्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आकाश ने थोड़ी सख्ती से कहा। संध्या ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अब सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके होंठ जैसे बंद हो गए। तभी मोहन कमरे से बाहर आए। आकाश, तुम संध्या से इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बहू पर भरोसा रखना सीखो, उन्होंने सहजता से कहा। लेकिन आकाश को अब उनका हर शब्द खटकने लगा था। उसने सीधे अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबूजी, मैं जानता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है,